आपके लोकप्रिय विधायक रतन देवासी जी, हमारे सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई, हमारे विधायक लुंगराम कैदर जी, हमारी बहन संध्या चौधरी जी, धर्मेंद्र राठौड़ जी, हीरालाल जी बिश्नोई साहब, नरेश सेठ, भिखाराम जी, हमारे बिश्नोई साहब जो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, जय किशन जी बिश्नोई, साहित्य बिश्नोई जी, प्रधान साहिबा, पवन गोदारा जी, नारायण दाबड़ी जी और भिखाराम जी, हीरालाल जी बोरा, सुनील पुरोहित, विरदाराम जी माली, जितेंद्र बिश्नोई, महादेव राम जी देवासी उप प्रधान और प्रवीण कुमार जी बिश्नोई, सम्मानित मंच उपस्थित तमाम उपस्थित हमारे पंचायत समिति जिला परिषद के सदस्यगण, शरणों पंचायत के जो भी हमारे साथी बैठे हुए हैं और बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सारी बातें आपको बहुत ही विस्तार से कही गई है। आप सब जानते हैं कि चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है वो भी ऐतिहासिक है। राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, ये लालजी भाई देसाई जी बैठे हैं, ये सेवा दल के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मैं जब प्रभारी था गुजरात का, तब से मैं देख रहा हूँ उनके कामों को। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो रायका समाज, रेवाड़ी समाज गुजरात में आगे बढ़ा हुआ है, राजस्थान के मुकाबले में पता नहीं कितने गुना आगे बढ़ा हुआ है, कोई सोच नहीं सकता। वहाँ मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं, विधानसभा के सदस्य, डिप्टी स्पीकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा दल के। परसों मैं गया था रायका समाज की मीटिंग में शिरोई के अंदर, वहाँ भी मैंने बात कही थी कि हमारे यहाँ भी ये समाज बड़ा जागरूक है, इनको अवसर मिला नहीं कभी, और इसीलिए मैंने खुद ने रतन देवासी की पहचान करी। और 2003 के अंदर, ठीक है ना रतन, तीन में ही 2003 के अंदर पहली बार आज़ादी के बाद में किसी रायका समाज को टिकट मिला। उस वक्त तो कामयाब नहीं हो पाए, एक बार बाद में ये चुनाव जीते भी हैं, हारे भी हैं, पर आपके बीच में मौजूद रहे हैं। ये सबसे बड़ी पहचान होती है जनप्रतिनिधि की। असली जनप्रतिनिधि वो होता है जो 24 घंटे सेवा करता पब्लिक की, उनसे मिलता है, जुलता है, काम करता है। रतन देवासी में गुण है। अभी मैं गया था चेन्नई, बेंगलोर, बॉम्बे, अहमदाबाद, तो आपको जान के गर्व होना चाहिए कि आपका जो छोटा भाई है, आपका बच्चा है, भतीजा कुछ समझ लो, उसने पिछले 20 साल में अपनी पहचान बनाई है पूरे देश के अंदर, प्रवासियों में भी और यहाँ पे भी। वो व्यक्ति जो है, इस बार काम में हुआ तो सरकार नहीं बनी, सरकार बनती तो मंत्री बन जाता। तो जो की बात है, जो की बात है। अब मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि इतने काम हमने किए थे, इतने काम किए थे। किसानों का अलग बजट पेश कर दिया, 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी उपभोक्ताओं को, और उपभोक्ताओं को बिजली फ्री करी तो 1 करोड़ उपभोक्ताओं को बिल जीरो आ रहा है, घर के अंदर बिल नहीं आ रहा है 1 करोड़ लोगों को। पेंशन दी मैंने, तो आपको आश्चर्य होगा, बुजुर्ग महिलाओं को, बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगजनों को, जो निःशक्तजन हैं, 1 करोड़ लगभग उनको पेंशन मिल रही है। पहले 500, फिर 750 मैंने करी, फिर 1000 करी। अब एक कानून पास कर दिया, ऑटोमेटिकली हर साल 15% बढ़ेगी बढ़ेगी, सरकार चाहे कोई रहो, इसका बड़ा फायदा मिलेगा। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं। कानून मैंने बहुत अच्छे से बनाए। एक कानून वो बना है, अब किसानों की जमीनें कुड़क नहीं हो पाएगी, ये कानून पास कर दिया है। आयोग बनेगा, बाकायदा सुनवाई करेगा, कर्जा माफ हो, कितना हो, क्या हो, ये नवाचार मैंने किया है। मुझे खुद इस बात की है, 25 लाख का बीमा, हिंदुस्तान छोड़ो, दुनिया के किसी मुल्क में
25 लाख का फ्री इलाज, ऑपरेशन फ्री, दवाएं फ्री, सीटी स्कैन, एमआरआई, सब टेस्ट फ्री। कभी आपने सुना इस बात को? अभी मोदी जी ने मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया है, उसमें लिखा है 70 साल का बूढ़ा कोई हो जाएगा, उसको वर्तमान सरकार जो बीजेपी की है, एनडीए गवर्नमेंट, 70 साल के बाद में उसको 5 लाख का बीमा मिलेगा। बताइए आप, कहाँ 25 लाख, कहाँ 5 लाख है। आप सोच सकते हैं इस प्रकार के इनकी सोच है। जो मजदूर काम करते हैं अपने नरेगा में, कांग्रेस से मैनिफेस्टो निकाला अभी, उसमें लिखा 400 रुपये मिलेंगे मिनिमम मजदूर को भी जो नरेगा में काम करेगा। मुझे कहते घर है जो काम हमने यहाँ कर दिए राजस्थान में, उन कामों को, 4-5 कामों को हमारे कांग्रेस की जो 25 गारंटी दी गई आपको हिंदुस्तान भर के लोगों को, उसमें 25 लाख का बीमा भी आ गया है, शहरों में रोजगार की बात भी आ गई है, गिग वर्कर्स का एक्ट बना वो भी आ गया है। इस प्रकार से ऐसे ऐसे काम आए हैं। मुझे खुशी होती है कि राजस्थान सरकार ने पहल करी और आज पूरे देश में उसका लाभ मिलेगा आने वाले वक्त के अंदर। हमारी स्कीम इतनी अच्छी थी, हिंदुस्तान भर में राजस्थान के नाम हो गया, लोग तारीफ करने लग गए, राजस्थान की चर्चा करने लग गए। सरकार नहीं बनी, कई कारण रह गए उसके, पर आज जो इनकी हरकतें चल रही सरकार की, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की है, धमकी देके पैसा वसूलना, क्या कहते हैं इसको आप, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेजो घरों में, डराओ धमकाओ और 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ मंगा लो बॉन्ड के रूप में। वो बॉन्ड अभी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इतना बड़ा घोटाला हुआ कि देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उनके पतिदेव कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा घोटाला है, हिंदुस्तान नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है ये आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड। ये उन्होंने कहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इनके पास कोई जवाब नहीं है, सफेद जैसे फिर रहे हैं लोग। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी जो ये कर रहे हैं काम, 2 मुख्यमंत्री को जेल में डालना, अमेरिका, जर्मनी आलोचना कर रहा है, कांग्रेस के खाते बंद कर दिए, 12 खाते बैंकों के। कोई छोटा व्यापारी खाता बंद कर दो, व्यापार कैसे करेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है अमेरिका से, ये हो क्या गया देश को, देश की सरकार को, अगर आप खाते बंद कर दोगे राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का, जो सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो चुनाव कैसे लड़वाएगी अपने उम्मीदवारों को? कहाँ लोकतंत्र बचेगा? आपके वोटों का राज कैसे बचेगा? वोटों का राज नहीं बचेगा। आज ये मीटिंग हो रही है, आपका मान सम्मान हो रहा है, हम लोग जाके पैरों में हाथ लगाते हैं, बुजुर्गों के आशीर्वाद मांगते हैं, क्योंकि गांधी का, नेहरू का, पटेल का, मौलाना आज़ाद का और अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, इसलिए ये वोटों का अधिकार हमें मिला हुआ है। फिर आज जो सरकार बैठी हुई है, इनके दिल में कोई भाव नहीं है। कहाँ से सुई नहीं बनती थी देश के अंदर, बिजली क्या होती नहीं जानते थे, दौरों की धरती थी राजस्थान। आज आपके देख रहे हो, चाहे वो आपका जालौर जिला हो, सिरोही हो, राजस्थान हो, क्या नहीं है यहाँ पर देश के अंदर, क्या नहीं है? पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ है। कहाँ पहुँच गए हम लोग? चांद पे पहुँच गए। 100 सैटेलाइट हिंदुस्तान से एक साल उड़ते हैं। वो किसके होते हैं? दुनिया भर के मुल्कों के होते हैं। हमारी इतनी क्षमता बढ़ गई। इंदिरा गांधी ने इसरो बनाया संस्था, आज वहाँ से 100 सैटेलाइट आकाश में उड़ते हैं। अब क्या करें मोदी जी का? मोदी जी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। मोदी भी बोलते हैं, मोदी जी। एक तो मुझे दुख है, अभी मेरे पास स्लिप आई थी वहाँ पिछली मीटिंग में, उस भाई ने मुझे कहा कि साहब आपको याद दिलाया, मुझे याद दिलाया, यहाँ बाढ़ आई थी बहुत भयंकर अभी 17 के अंदर। मैं प्रभारी था गुजरात का, तो बाढ़ के अंदर प्रधानमंत्री जी आए हेलीकॉप्टर से, तो उसने लिखा, मुझे भी याद आ गया बाद में, तो सांचौर और जालौर जिले पूरा क्षेत्र बाढ़ में डूब गया था। तब मोदी जी अपने लेके आए हेलीकॉप्टर और धनेरा से वहाँ पर मोड़ लिया, राजस्थान की सीमा में नहीं आए, गुजरात में, जालौर नहीं आए। और मैं उस पर राहुल गांधी को लेके आया था आपके यहाँ पर,
मैं खुद आया था उस वक्त में, याद है मुझे, ये मुझे याद दिलाया एक बच्चे ने वहाँ मीटिंग के अंदर। तो मोदी जी तो यही करते हैं। ये गुजराती बैठे हुए हमारे सेवादल का अध्यक्ष जी, आप पूछ लो इनको, इनके क्या लाली भाई जानते हैं उनको, नंबर 1 को जानते हैं, नंबर 2 को जानते हैं, दोनों गुजरात के हैं। मोदी जी क्या करते हैं, मीटिंगों में रोने लग जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, कभी हवाई जहाज उतारते हैं पानी के अंदर चुनाव जीतने के लिए, कभी कहते हैं मुझे तो कह दिया है, मैं तो पता नहीं क्या हूँ, मैं वापस नहीं कहना चाहता आपको। अरे गुजरात में तो विकार गांडोर से हो गया, वहाँ घर घर में विकार गांडोर से, विकार गांडोर से, विकार पागल हो गया है। ऐसी स्थिति बनी मोदी जी की, मोदी जी घबरा गए। और मैं वहाँ प्रभारी था, तो वहाँ मीटिंग में बोलने लगे, देखिए भाई और बहनों, मैं गुजराती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, एक मारवाड़ी यहाँ आकर के मुझे तंग कर रहा है और कांग्रेस की प्रचार कर रहा है, अगर मारवाड़ी की बात आप मानोगे तो मैं गुजराती कहाँ जाऊँगा। अब अभी भीनमाल में मोदी जी आए हैं, यही बात मैं बोल रहा हूँ, अरे भाई और बहनों, गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। बताइए आप, गुजराती घूम रहे हैं रात और दिन, एक कर रहे राजस्थान के अंदर, नंबर 1 भी नंबर 2 भी। अब पूछो उनको इतनी मीटिंग क्यों कर रहे राजस्थान में, इतना डर क्यों लग रहा है। इसलिए पिछले विधानसभा में खूब झूठ बोला गया, 5 लाख दे दिए हिंदू को, 50 लाख दे दिए मुसलमान को, वो कन्हैयालाल मर्डर को लेकर के 50 लाख हमने दिए, नौकरी दे दी, सब कुछ किया। आज तक उस केस कोई संभाल नहीं पाया, केस लेके दिल्ली के अंदर। हमारे पास केस होता है राजस्थान पुलिस के पास, अभी तक उन दोनों को सजा हो जाती, मुलजिमों को 2 घंटे मुलजिमों ने पकड़ लिए थे, झूठा फैलाया गया। अब समझ गए हैं कि राजस्थान जनता उन स्कीमों को याद कर रही है हमारी सरकार की, 4 महीने में याद करने लग गई। नई सरकार कुछ काम कर नहीं पा रही है, झूठ बोल के गए, अब गवाह करके तमाम नेता राजस्थान में घूम रहे हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, सब जगह। और माहौल बदला हुआ राजस्थान में। परसों चुनाव है 12 सीटों के, 12 में से 7-8 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अब जो ये जिस प्रकार से कर रहे हैं काम, लोगों में उसका बहुत बड़ा आक्रोश है। कांग्रेस ने कहा है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे प्रति वर्ष, ये मैनिफेस्टो में लिखा है, महिलाओं को 1 लाख देंगे, अप्रेंटिस ट्रेनिंग कराएंगे बच्चों को, उनके लिए करेंगे। एमएसपी के लिए कहा हम कानून पास करेंगे। अब मुझे बताइए, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने लगे 14 में, तब ये कहते मैं काला धन लेके आऊँगा, गारंटी दी थी देश को, गारंटी का क्या हुआ, 15 लाख खाते में आ जाएंगे हर परिवार के, वो गारंटी कहाँ गई। 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष, आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ की बजाय आपने 1 करोड़ नौकरी दी है क्या, उस गारंटी का क्या हुआ। तो आप सोच सकते हो, इस प्रकार गारंटी गारंटी करके उसमें बोलते थे, उनकी पोल खुल गई है। मोदी जी बात कहने कुछ है नहीं। और तो और जब मुख्यमंत्री वो थे, मैं भी मुख्यमंत्री था यहाँ पे राजस्थान में, तब बोला करते थे किसानों के लिए एमएसपी का कानून पास होना चाहिए। आज किसान हड़ताल कर रहे, 3 काले कानून पास कर दिए, 750 किसान मारे गए वहाँ पर, एक शब्द नहीं बोलते हैं लोग। उनकी मांग क्या है, आप एमएसपी का कानून पास करो जिससे कि हमें सुनिश्चित रहे हमारी फसल को खरीदे। इन्होंने गारंटी दी थी हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, दुगनी करने की बात छोड़ो, एमएसपी का कानून तक नहीं पास कर रहे लोग। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सब बातें आपसे कही गई है, ये चुनाव खाली कांग्रेस को जिताने का नहीं है, ये चुनाव देश को बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है, संविधान को बचाने का है। आने वाली नस्लें हमारी है, पीढ़ियाँ हैं, उनको उज्जवल भविष्य मिले, खुलापन मिले, लोकतंत्र मिले, वोटों का राज मिले उनको भी, इसके चुनाव है ये। और मैं आपसे वादा करता हूँ चुनाव के बाद में भी, चुनाव के बाद में भी, जैसे मैंने जोधपुर में काम किया है, मैं 5 बार एमपी बना हूँ वहाँ से, 5 बार, मैं 6 बार एमएलए बना, और आपके आशीर्वाद से मैं
3 बार मुख्यमंत्री बना, 3 बार। किसे कहते हैं? अभी वो सुखराम विष्णु कह रहे थे वहाँ एक माली कम्युनिटी, मेरी माली कम्युनिटी है, एक एमएलए है खाली असेंबली में, एक, जब मैं मुख्यमंत्री था, और एक मैं खुद ही हूँ। हाँ बताओ, एक एमएलए जाति का, कोई 30 40 50 एमएलए होते हैं ना जाति, तब मुख्यमंत्री बनता है। एक मैं एमएलए अकेला था और वो मैं खुद ही था। आप बताओ, तो छत्तीस कौम का प्यार नहीं मिलता मुझे तो मैं 5 साल कैसे निकालता? बनना एक बात है, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने बना दिया मुझे, मान लो 5 साल तो रखा आप लोगों ने, सरकार गिरा रहे थे लोग। अरे माई बाप आप बैठो गिराने वाले बनाने वाले, और वो मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में 50 करोड़ रुपए दे दिए एक एमएलए को। 50 एमएलए तोड़ लिए उन्होंने, 35 करोड़ दे दिए मध्य प्रदेश में, तोड़ लिए। राजस्थान में तोड़ने की कोशिश करी, मैंने इनकी दाल नहीं गलने दी, इनकी आपके आशीर्वाद से। हम लोग होटलों में थे 34 दिन तक, तो पब्लिक के फ़ोन आते थे वहाँ एमएलए के पास में, चाहे आपको 6 महीने रहना पड़े होटलों में रहो, सरकार किसी कीमत पे घिरनी नहीं चाहिए। ये पब्लिक का मैसेज था, इतनी सरकार बढ़ गई हमारी। ये ऐसे लोग जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं सरकार गिरा करके, लोग कहते हैं आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये शंका हो गई है। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा, आप कृपा करके, बहुत शानदार गारंटी कार्ड आया है, राहुल गांधी की यात्रा थी, वो निचोड़ इसके अंदर, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, और लाजपत देसाई जो है ना, पूरी यात्रा में उनके साथ रहे हैं। ऐसे बंदे बहुत कम है जो पूरी यात्रा 4000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर में ये व्यक्ति साथ रहा उनके यात्रा के अंदर। सेवा दल के माध्यम से प्रबंध इन्होंने किया है। आप कल्पना कीजिए, इतना बड़ा विश्वास राहुल गांधी ने इनके ऊपर कर रखा है। ये आज हमारे बीच में, हम इनका आपकी तरफ से, मेरी तरफ में इनका हार्दिक स्वागत भी करता हूँ। इसलिए अब लंबी बात नहीं कहता हुआ आगे, अभी छिवाड़ा जाना मुझे मीटिंग के अंदर। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप लोग कृपा करके इस चुनाव के अंदर जो ये धमकाने लहरा रहे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, डरने की जरूरत नहीं, हमें मजबूत होकर आगे बढ़ो। आपके सुख दुख में साथ रहेंगे, आपके विकास में भागीदार बनेंगे, और चुनाव के बाद में भी, जैसे मैंने जोधपुर को अपनाया था, मेरा जन्म स्थान था, सारी व्यवस्थाएं वहाँ आ गई। मैं जब एमपी बना 40 साल पहले 2 ट्रेनें चलती थी, आपको ही मालूम होगा, दिल्ली मेल, आगरा फोर्ट। आप बताइए, आपके हालत बहुत ख़राब थे, जालोर के अंदर भी। ब्रॉडगेज लेके आए हम लोग, गाड़ी बदलनी थी, अहमदाबाद से पड़ती थी और दिल्ली से। आज इतना आराम हो गया, पूरे हिंदुस्तान से जुड़ गए हम लोग। अब कमी क्या है, और ट्रेनें चलनी चाहिए जालोर चुरोई के लिए, नेशनल हाईवे बनने चाहिए, पानी आना चाहिए, आपके जवाई डैम का पुनर्बन होना चाहिए, माई का पानी आना चाहिए जालोर के अंदर, नर्मदा का पानी जो आ रहा है। मेरे वक्त में 2000 करोड़ रुपए रखे पीने के पानी के लिए, सरकार चली गई, काम बंद कर दिए। वापस सरकार हमारी आई, मैंने वापस काम शुरू किए हैं, तो काम काफ़ी पूरा हो गया। पर जो घर घर नल योजना है, ये प्रधानमंत्री जी और इनके मंत्री लोग झूठा ढिंडोरा पीटते हैं, जैसे कोई स्कीम भारत सरकार की हो। आप उनको पूछो इतना झूठ क्यों बोलते हो? उस योजना में 45% पैसा स्टेट गवर्नमेंट का है और 45% पैसा भारत सरकार का होता है। पहले भारत सरकार पानी की योजनाओं के लिए देती थी, 80% देती थी और 20% राज्यों का होता था। इन्होंने उल्टा कर दिया, बराबर कर दिया, 45% स्टेट गवर्नमेंट, 45% भारत सरकार, और 10% गाँव से इकट्ठा करो। आपको याद होगा, मैंने मेरे बजट में घोषणा कर रखी है 10% भी अरबों खरबों रुपये होते हैं राजस्थान भर के लिए। मैंने कहा वो पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट देगी, हम इकट्ठा नहीं करेंगे गाँव वालों से, मैंने कह दिया। उसकी चर्चा नहीं करेंगे हमारे पानी के मंत्री जोधपुर वाले जो शेखावत साहब हैं, वो बात नहीं कहेंगे कि राजस्थान गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, इन्होंने 10% भी पैसा अपने जिम्मे अपने ऊपर ले लिया, ये नहीं कहेंगे। और विज्ञापन बड़े बड़े देंगे जैसे कोई मतलब जल जीवन में इन्हीं का हो। अब 300 करोड़ की योजना है वो जल जीवन मिशन की, घर के अंदर पहुँचाने की। वो काम को हम तेज गति से करवाएंगे। चुनाव जिताओ आप, उसके बाद में लगेंगे हमारी योजनाएं जो दी है आपको, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो,
पानी, बिजली, सड़कें, इनको कमजोर नहीं करने देंगे हम लोग। अगर आपकी ताकत मिलेगी, जीतेंगे, तो लोकतंत्र ताकत ही काम आती है। मुझे उम्मीद है कि रानीवाड़ा की जनता, आपके यहाँ तो पंचायत समिति नहीं बनी है तो क्या काम नहीं हुआ बताओ। आपके यहाँ कॉलेजेस, पंचायत समिति, जो मुझसे मांगा एमएलए ने, मैंने क्या रखा था रास्ता भर के अंदर। पानी, नर्मदा का पानी जो है, मनमोहन सिंह जी को कह रहे हैं कि उन्होंने दिया नहीं। तो पूछो जो पानी हमारे आ गया यहाँ पर, तो नौबत क्यों है आपकी कि 2 उद्घाटन करने पड़े हैं इनको। यहाँ सांचौर में आई थी, वसुंधरा जी आई थी, और मेरे ख्याल 50 किलोमीटर पे मोदी जी आए थे। 2 मुख्यमंत्री बीजेपी के दोनों बोलचाल के संबंध नहीं थे। 2 उद्घाटन किए, वो क्या मैं बेच रहा हूँ, वो क्या मैं ग्रहण कर रही हूँ, वो क्या मुझे बताएंगे। दोष देते हैं मनमोहन सिंह जी को। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, इन बातों में दम नहीं है। वो कि मैं उपवास से बैठा उस वक्त में, अब नाटक करना तो आप जानते हो, कोई नाटक कर दिया होगा 1 दिन का उपवास करके। उपवास आपने बाद में भी किया था, हमें याद है, रथ पर बैठ के किया था। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अभी भी आप कई बार पानी में उतरते हो, उपवास करते हो, कहीं पानी के बाहर आते हो, पूजा पाठ करते हो, तो आपका तो कहना ही क्या है, आपका कहना ही क्या है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, मैं विकास की बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ राजस्थान में विकास कैसे हो, मैं उस पर जाना चाहता हूँ। राम भक्त नहीं है क्या आप लोग बैठे हुए हो? हम सनातन धर्म वाले नहीं है क्या? मतलब उनका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या, कौन राम भक्त है कौन नहीं है? वो तुम कहते हैं एक बहुत करप्ट आदमी है, अधिकारी जो नेता है कांग्रेस का बहुत करप्ट है, और जैसे ही आपकी पार्टी ज्वाइन करता है बीजेपी, तो वहां वॉशिंग मशीन लगी हुई है, वॉशिंग मशीन। जैसे ही ज्वाइन करता है बीजेपी, मशीन में निकलता है एकदम साफ होके उजला होकर निकलता है, और आप उसको ले तो पार्टी के अंदर। और तो अजीत पवार को ले भी लिया 2 दिन बाद में, उसको क्या बनाया, डिप्टी सीएम बनाया एक, और पोर्टफोलियो क्या दिया, वित्त मंत्रालय दिया। बताइए आप, वो करप्ट आदमी के 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया उसने। मोदी जी खुद बोले भोपाल के अंदर, 2 दिन बाद में उनकी पार्टी ज्वाइन करवाती, उनको वित्त खजाने का मंत्री बना देते उनको। क्या क्या नहीं करते ये लोग। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, आप लोग जम के, छत्तीसी कौम के लोग, चाहे रेबारी हो, चाहे वो बिश्नोई हो, कल्बी हो, दलित वर्ग के हो, माली हो, मेघवाल हो, कोई जाति के लोग हो, छत्तीसी कौम की पार्टी बनी है कांग्रेस पार्टी। पार्टी की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांत अम्बेडकर साहब के वक्त से चले आ रहे हैं। इंदिरा गांधी शहीद हो गई पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। मोदी जी नाम लेते हैं कभी? इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। मोदी जी कभी नाम लेते हैं? उनकी जान चली गई। मैं उनका मंत्री था उस वक्त में, मुझे उन्होंने खुद ने कहा मेरी जान जा सकती है। और उन्होंने उड़ीसा में कहा पब्लिक मीटिंग में, हो सकता मेरी जान चली जाए। आप याद करो, ये कहा था हो सकता मेरी जान चली जाए, अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था। और उसके बाद में जान चली गई 1 दिन बाद में। उनके खुद के जो रक्षक थे भक्षक बन गए। बताइए आप, उनका नाम नहीं लोगे आप? राजीव गांधी शहीद हो गए, उनको बम से उड़ा दिया गया, टुकड़े टुकड़े हो गए शरीर के, उनका नाम नहीं लोगे? आप कैसे इतिहास बनाओगे? खुद जो इतिहास को याद नहीं करता है वो कभी इतिहास ही बना पाता है। ध्यान दोगे हमेशा। इसलिए वर्तमान सरकार का रवैया जो है फासिस्टी है, ये लोगों को गुमराह करते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझदार हैं, अब देश समझ चुका है। कोई आश्चर्य मत करना, जब वाजपेयी की गवर्नमेंट गई नहीं गई है, इंदिरा जी चुनाव हार गई भाई, किसकी बात करो आप? जनता जी समझदार है, एक सा फैसला दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर भारत के अंदर। खाली एक नाथुराम मिर्जा जीते थे वहाँ नागौर के अंदर, 1 सीट जीती थी, वो जनता है। और 2.5 साल में आंधी चली इंदिरा गांधी जी, हम सब MP बन के चले गए।
आपको याद है बीताराम जी फुलवारी आपके यहाँ जीते थे मेरे साथ में, याद करो, मैं एमपी बना उस वक्त में। तो समय बड़ा बलवान होता है। वाजपेयी गवर्नमेंट फील गुड और इंडिया साइनिंग हो रही थी, सोनिया गांधी जी ने प्रयास किया, सबको साथ लिया, सरकार चली गई। अरे मोदी जी, आपके नंबर 1 और 2 के जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई लगी हुई है पीछे लोगों के, लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया आपने, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। तो अगर आपको झटका लग जाए तो आप आश्चर्य मत करना, ये मैं कहना चाहता हूं। पब्लिक महान है, माई बाप पब्लिक है, आप नहीं हो। आप जो सरकारें गिराते हो होस्टलिंग करके, जैसे बकरा मंडी में बकरा खरीदते नहीं खरीदते ईद पे, इससे खरीदने ये एमएलए को खरीदते हैं। आपको मालूम है गुजरात में ऐसे काम करते हैं, जीतने के बाद में भी खरीदते हैं ये लोग एमएलए को, इससे में दिलवाते हैं फिर चुनाव करवाते हैं। ये डेमोक्रेसी है, लंबी कहानी है। मैं इतना कहना चाहूँगा, कृपा करके इन बातों को समझना पड़ेगा। मैं जम के आप लोग कांग्रेस को वोट दें, जिताएं, आप देखेंगे हम सब मिलकर के जो समस्याएं होगी आपसे राय करके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।